स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। कल की वीडियो में हमने 17 अध्याय को बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण किया था। अब आज की वीडियो में हम कार्तिक मास के 18वें अध्याय को बड़ी ही प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक मुक्त का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी के ऊपर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलहक का भी सिर काट दिया। घमसर भी मारा गया और शिवगण चिशी के प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कोई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शंभुदिक दैत्य को धिक्कार कर और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी बार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काट रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुँचा। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। उनके गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीड़ा और मृगदान आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए, एकांत्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ और बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़कर और आगे आई। उन्हें देखकर कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पावन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझ पर अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानसा पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और वह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु भगवान जी से कहा, उस दैत्य के ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पति भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। तो प्रिय मित्रों, यह था हमारा आज का 18वां अध्याय। अब आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले अध्याय 19 में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। आइए कार्तिक मास से संबंधित एक बड़ी ही पौराणिक और प्यारी कथा का श्रवण करते हैं। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। कथा में सभी मासों में कार्तिक मास, सभी युगों में सतयुग, सभी शस्त्रों में वेद और सभी तीर्थों में गंगा के समान श्रेष्ठ है। कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान और फल, व्रत का फल कभी नष्ट नहीं होता।
इस महीने में भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए यह माह उनकी पूजा के लिए अति उत्तम माना गया है। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना नहीं बनाना पड़ता, खाना बना हुआ मिलता, बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ले ही आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण ने कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वह जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं रोटी बना दूँगी। वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरे निकलीं। वह सोचने लगी कि जिसने आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खंड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खंड कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारी तो कोई बेटा बेटी नहीं, तो बहू कहाँ से आई। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हैं। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उसके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने आग मत बूझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। तुरंत एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से सोए हुए थे। वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे। इनके कोई पुत्र नहीं, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है।
इस पर पड़ोसन ने कहा कि तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके साथ ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पटक कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगो तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी के अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोटे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोटा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा, यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान करना। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, माँ, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया, उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थीं और 33 कोटि देवता विराजमान थे। वही चौकी पर बैठ एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्रह्माणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़की ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक दे ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खांडी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगुलियाँ पहनी हुई और छाती में से दूध की धारा निकल कर बेटी की दाढ़ी मूछ भीगने और पावन पानी से गठ जोड़ बंधे, तब मांगेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की उंगलियां फट गईं और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंद हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को
बहू बेटा दिया वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को दामोदर नाम उनकी एक अत्यंत मधुर और महत्वपूर्ण बाल लीला के कारण मिला, जिसे दामोदर लीला या ऊकल बांधने की लीला कहा जाता है। यह कार्तिक लीला मास में हुई थी, इसलिए इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है और इसे ही कार्तिक मास भी कहा जाता है। दामोदर नाम का अर्थ और कार्तिक मास से संबंध। दामोदर, दाम इसका अर्थ होता है रस्सी या डोरी, उदर इसका अर्थ होता है पेट या कमर। इस प्रकार दामोदर का अर्थ जिसके पेट पर रस्सी बंधी हो। कार्तिक मास से संबंध। पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की यह ऊखल पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की यह ऊखल बांधन लीला कार्तिक महीने में ही हुई थी। इस लीला के कारण ही भगवान कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। चूँकि यह घटना कार्तिक महीने की महिमा को बढ़ाती है और इस महीने में भगवान कृष्ण की दामोदर रूप में विशेष पूजा और महत्व है, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। इस पूरे मास में भक्त दामोदर अष्टांग का पाठ करते हैं और दामोदर के रूप में भगवान को दीपदान करते हैं, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। आइए श्री कृष्ण की दामोदर लीला संपूर्ण कथा का गायन करते हैं। यह लीला श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित है। माखन चोरी और यशोदा माता। एक दिन कार्तिक मास के दौरान माता यशोदा अपने नटखट पुत्र कान्हा की शरारतों से तंग आ चुकी थी। कान्हा केवल माखन दही चोरी करके स्वयं ही नहीं खाते थे, बल्कि बानरों और अपनी सखाओं को भी खिलाते थे। एक बार माता यशोदा दही मथ रही थी और कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दूध पिला रही थी। तभी चूल्हे पर रखा दूध उफान देने लगा। यशोदा मैया कृष्ण को गोद से उतारकर तुरंत ही दूध उतारने के लिए रसोई में चली गईं। इससे कृष्ण को लगा कि दूध मैया के लिए उनसे अधिक प्रिय है। क्रोधित होकर उन्होंने माखन के बर्तनों को तोड़ दिया और माखन खाकर चुपचाप वहाँ से निकल गए। जब यशोदा माता ने वापस आई तो उन्हें टूटा हुआ बर्तन दिखा। बिखरा हुआ माखन देखकर सारा मंजरा समझ में आ गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब कृष्ण को अवश्य दंड देना पड़ेगा। क्रोधित मैया यशोदा एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में रस्सी लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिए गई। कृष्ण भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन माता के शुद्ध प्रेम के आगे उनकी दैवी शक्ति काम नहीं आई और वे पकड़ा गए। मैया यशोदा ने उन्हें आंगन में रखे एक भारी ओखली, अनाज कूटने वाला एक उपकरण होता है, उससे बांधने का निश्चय किया। उन्होंने रस्सी को कृष्ण के पेट के चारों ओर लपेटा। यह एक अद्भुत लीला थी। मैया जितनी भी रस्सी लगाती वह बार बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। मैया यशोदा ने गोकुल में सभी रस्सियों, कपड़ों की पट्टियों और साड़ी को एक साथ जोड़ दिया, लेकिन रस्सी फिर भी 2 उंगल छोटी ही रह गई। मैया थककर पसीने से भीग गईं, उनके केश खुल गए। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनकी माँ पूरी तरह थक चुकी हैं और उनकी आँखों में प्रेम और निराशा के आंसू हैं, तो उन्हें उन पर दया आ गई। दरअसल रस्सी के 2 उंगल कम पड़ने का रहस्य यह था कि रस्सी की लंबाई में 1 उंगल भगवान की शक्ति को दर्शाती थी, जिसे केवल भगवान ही नहीं रोक सकते थे, और दूसरी उंगली भक्त के शुद्ध प्रेम और प्रयास को दर्शाती थी। जब तक मैया यशोदा ने अपने प्रयास और प्रेम की पराकाष्ठा नहीं कर दी, तब तक भगवान नहीं बंधे। कृष्ण ने अपनी मैया के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं को बांध दिया।
इस प्रकार परमेश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी माया से नियंत्रण करते हैं, वह अपने एक भक्त के शुद्ध प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। पेट पर रस्सी से बंधने के कारण ही उनका नाम दामोदर पड़ा। माता यशोदा कृष्ण को ओखली से बांधकर अपने काम में लग गईं। कृष्ण ने तब उस भारी ओखली को घसीटना शुरू किया और वह उसे आंगन में खड़े 2 बड़े वृक्ष यमलार्जुन के बीच से निकल गए। जैसे ही ओखली दोनों वृक्षों के बीच में फंसी रुकी, कृष्ण ने जोर से झटका दिया और दोनों वृक्ष भयानक गर्जना के साथ जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वृक्ष के गिरते ही उनमें से 2 सुंदर पुरुष प्रकट थे। वास्तव में वे कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जिन्हें अपने धन और यौवन के अभिमान के कारण देवर्षि नारद ने वृक्ष बनने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने दामोदर लीला के माध्यम से उन दोनों का उद्धार किया और उन्हें लोक वापस ले भेजा। इस तरह दामोदर लीला हमें सिखाती है कि भगवान को केवल अपार प्रेम और श्रद्धा से ही बांधा जा सकता है। यह कार्तिक मास की सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय लीला है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना है। और मन ठाकुर जी के चरणों में लगा है। हमने उनके लिए सुंदर मोर मुकुट सजाया है, कुंडल पहनाए हैं और गुंजों की माला डाली है, लेकिन जिनके लिए यह सब किया वही सामने क्यों नहीं आ रहे? यह प्यारी सी तड़प ही इस कार्तिक गीत की जान है। आइए सुनते हैं यह संपूर्ण भजन जो कार्तिक मास में गाया जाता है। जिनके हम दासी वोई ना मिले। जिनके हम दासी वोई ना मिले, हाँ जिनके हम दासी वोई ना मिले। मोरे मुकुट मेरे ठाकुर जी सोहे, मोरे मुकुट प्यारे ठाकुर जी को सोहे। सो कलगिन बीच बसाई हर काशी बसाई हर काशी वोई ना मिले, हाँ जिनके हम दासी वोई ना मिले। कानन कुंडल ठाकुर जी को सोहे, कानन कुंडल ठाकुर जी को सोहे। सो झुमकन बीच बसाई हर काशी बसाई हर काशी वोई ना मिले। जिनके हम दासी वोई ना मिले। गार हो गुंजे ठाकुर जी को सोहे, गरे में गुंजों की माला ठाकुर जी को सोहे। सो गुफवन बीच बसाई हर काशी बसाई हर काशी वोई ना मिले। जिनके हम दासी वोई ना मिले। आंगन बागों के ठाकुर जी को सोहे, आंगन बागों ठाकुर जी को सोहे। सो फरसन बीच बसाई हर काशी बसाई हर काशी वोई ना मिले। जिनके हम दासी वोई ना मिले। हाथन चूड़ा सोहे मोरे ठाकुर जी को, हाथन चूड़ा सोहे मोरे ठाकुर जी को। सो फिर पन बीच बसाई हर काशी बसाई हर काशी वोई ना मिले। जिनके हम दासी मिले।
पाँव पैजनिया ठाकुर जी को सोहे, पाँव पैजनिया ठाकुर जी को सोहे। सो तोड़ पान बीच बसाई हरे काशी, बसाई हरे काशी। बोई न मिले जिनके हम दासी, बोई न मिले। जय श्री राधे। तो यह था हमारा प्यारा कीर्तन भजन, जिनके हम दासी बोई ना मिले। आशा है ठाकुर जी के लिए आपकी तड़प और प्रेम इस गीत के माध्यम से और गहरा हुआ होगा। अगर आपको यह भजन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ साझा शेयर करें, ताकि आप लोग भी इस भक्ति का आनंद ले सकें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी और आप अगली बार कौन सा भजन सुनना चाहेंगे। कार्तिक मास की भक्ति की यात्रा में बने रहें। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, बस यही कामना है कि इस कार्तिक मास में हमारे ठाकुर जी हम सभी भक्तों का पर आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। इस भक्तिमय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे सुंदर भजन को सुनते रहें। और आप जो भी सुनना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।